नमस्कार, मैं रमेश नलोडे फिर से एक बार रमेश नलोडे बिजनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से एक बार डिक्लेरेशन देना चाहता हूं। सर, मैं ना कोई बिजनेस कोच हूं, ना मोटिवेशनल स्पीकर हूं। जो मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, जो 20-22 साल में मुझे जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस आए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जो मुसीबतें, जो दिक्कतें मुझे आई, वो आपको ना आए, इसके वजह से सर मैं वीडियो बनाता हूँ। ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, कुछ नहीं, बस एक माध्यम से मैं आपके साथ में बात करना चाहूँगा। आज मेरा टॉपिक है कि लोग फेलियर क्यों होते हैं। तो उसका रीज़न हम लोग ने देखा सर जी, जो अपने पेरेंट्स हो जाए, अगर मैं किसी को बोलूँ मम्मी डैडी की वजह से फेलियर होते, नहीं तो अपने पे कल्चर और आ जाता हम लोग उसमें फेलियर होते। सर क्या है मालूम है क्या सर जी, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, माँ बोलते बेटा तो इंजीनियर बन, तेरी बीवी भी इंजीनियर, तेरे को 1 लाख की तनख्वाह, उसको 1 लाख की तनख्वाह, 2 लाख तनख्वाह आएगी, एक अच्छा बंगला लो, गाड़ी लो, दुनिया बहुत खराब है। सर खराब दुनिया में खराब ही एक्सपीरियंस आएगा। इंजीनियर क्यों बनाया जाता है कि बेटा तो इंजीनियर बन, देश के लिए अच्छे सड़की बना, देश के लिए अच्छे तालाब बना, देश के लिए अच्छी गाड़ियाँ बना, देश के लिए अच्छी बिल्डिंग बना। सर इंजीनियर देश के लिए बनाया जाता है, समाज के लिए बनाया जाता है, पेट के लिए नहीं बनाया जाता है। सर लोग बताए बेटा तू सीख और जॉब कर, क्योंकि अपने को कल्चर ये बेटा तेरे को गुलामी करनी, तेरे को नौकरी करनी। सर अपने देश में कोई भी आता है अपने पे राज करता है, क्यों करता है? लोगों की आदत है। अपने को मालिक बनने से ज़्यादा ना नौकर बनने में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। अपने घर में बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है, तो सर कोई करने नहीं देंगे। लेकिन जॉब करना है तो छोटा मोटा जॉब कर, लेकिन जॉब कर। अपने को कल्चर वो दिया गया है। सर फेल होने की वजह ये, अभी देखो सर किसान लोग है, किसान भी फेलियर क्यों है? कोई किसान सर सही है, कोई किसान फेलियर है, क्यों फेलियर? बोलो किसान लोग सुसाइड करते, वो जो तरबूजा लेते उसके अंदर इंजेक्शन मार देते। कोई फल फ्रूट होता है जल्दी पकने चाहिए, मार दिया इसको। ये जो केला होता है, केला पकने के लिए मार दी दवाई, 2 दिन के अंदर केला पक गया। आम पकना है, मार दो दवाई, आम पका। सामने वाला खाए, उसको कैंसर हो जाए, कैंसर, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। जो दूसरे का मौत का प्रबंध करता है ना, भगवान उसका मौत का प्रबंध कर देता है। तो लोग फेलियर, बिजनेस में भी वही चीज़ की वजह से फेलियर होते हैं सर जी। कि फेलियर होने की वजह क्या है? सर आप दूसरों को मदद करो, भगवान ऊपर वाला आपको 100% मदद करेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको विष्णु के मॉडल में होना चाहिए, लक्ष्मी में कोई मॉडल में नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए करो। एक मेरे को एक कहानी याद आई, मैं कहानी आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर। एक बंदा था, एक सेठ के यहाँ पे काम करता था। तो रोज वो बंदा क्या करता था, अब काम पे जाने के लिए ना खुद के लिए ना 3 रोटी सेका करता था। 3 रोटी सेक के ना जब वो नहाने के लिए जाता था ना, तो आके देखता था उसमें ना 2 ही रोटी रहा करती थी, 1 रोटी गायब हो जाती थी। तो रोज ऐसा करता था, 3 रोटी बना के रखता था, 2 ही बचती थी। तो एक बार उसने देखा, मैं गौर करता, तो एक बार देखा ना एक मोटा सा चूहा ना उसकी रोटी लेके भागते रहता है। तो बंदा चूहे को पकड़ता, बोला तू मैं रोज रोटी बनाया था, तू क्यों लेके जाता है? तो चूहा बोलता है मेरे भाग में जो दिया हुआ है मैं उसको लेके जा रहा हूँ, तेरे भाग में जो रखा हुआ है उसका। तो बोला मेरे भाग में ऐसा कम क्यों है, मेरे भाग में ज़्यादा क्यों नहीं, मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा है? तो बोला इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, फिर कौन देगा? तो बोले काम कर, तू यहाँ से कुछ थोड़ा 100 किलोमीटर दूर जा, वहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का आज वहाँ पे गए हुए बैठे हुए, आप वहाँ पे जा और उनका तू सवाल पूछ, तो वो सवाल का जवाब तुझे दे सकते हैं। तो बंदा बोला चलो ठीक है, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा एक बार मैं उनको सवाल पूछ के आता हूँ। तो अपना सवाल लेता है, सवाल लेके वहाँ पे चला जाता है। तो कहीं जंगल में जाता है, उसको रात हो जाती है, तो वहाँ पे उसको घर दिखता है। तो घर पे दरवाज़ा बजाता है, बोलता है, एक माँ जी दरवाज़ा खोलते, माँ जी मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, मैं गौतम बुद्ध के यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे मेरा सवाल पूछना है, तो ये करना है, तो मुझे प्लीज़ आज के दिन मुझे ठहरने मिलेगा क्या? तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आजा आज यहाँ पे आराम करो। तो सवेरे बंदा आराम वगैरह करता है, सवेरे उठ जाता है, उठने के बाद में चलता है। तो बोलता है एक काम करो, अगर तू तेरा सवाल लेके जा रहा है तो साथ में मेरा भी एक सवाल लेके जा। क्यों? बोला क्या है सवाल आपका, मैं आपकी तरफ से वहाँ पे सवाल पूछ लेता हूँ। तो बोला मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन जब से है उसका बोलना बंद हुआ है, वो कब बोलना सीखेगी? तो बोलता ठीक है, मैं आपका सवाल लेके जाके वहाँ पे चलता हूँ। तो आगे वहाँ पे जाता है, क्या जाता है, तो आगे जाने के बाद उनको बहुत बड़ी नदी लगती है। तो नदी लगने के बाद वहाँ पे ठहरता है, क्या करता है, तो वहाँ पे कछुआ होता है। तो कछुए को हाथ जोड़ के विनती करता है कि कछुए महाराज मुझे वहाँ पे जाना है, आगे जाना है, तो प्लीज़ मुझे आप वहाँ तक मदद करोगे, मुझे छोड़ दोगे, मैं गौतम बुद्ध के यहाँ पे जाना, मेरा सवाल है, मेरी ज़िंदगी के बारे में उनको सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है। बोलता है, उसको बोलता है एक काम करना, अगर तू वहाँ पे जा रहा है, मैं नदी के पार तो तेरे को छोड़ दिया हुआ अभी, लेकिन जाते जाते मेरा भी एक सवाल लेके जाना। बोला क्या है? बोला मैं ज़िंदगी से परेशान हूँ, हाँ धीरे चलना, क्या करना क्या नहीं, मुझे ना ताकतवर जानवर बनना है, मुझे ताकतवर इंसान बनना है, मुझे ये करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना? बोला ठीक है। बोला मैं आपका सवाल जाते जाते मैं आपको बता दूंगा। फिर वो थोड़ा दूर जाता है तो उसे पहाड़ लगता है, वो पहाड़ लगता है, पहाड़ के नीचे एक ना जादूगर, एक तांत्रिक अपने छड़ी लेके बैठा हुआ रहता है। वो छड़ी लेके बैठता है, तो बोलता है तांत्रिक महाराज आप तो वहाँ पे मुझे पहाड़ क्रॉस करना है, आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो बोला कुछ नहीं। बोला मैं तो जादू चमत्कार से तो रुका, अभी 2 मिनट में अंदर यहाँ से मैं वहाँ भेज सकता हूँ, लेकिन तू जा कहाँ रहा है? बोला पीछे पहाड़ के पीछे गौतम बुद्ध महाराज जी बैठे हुए, मुझे मुझे कुछ सवाल है, मुझे पूछना है। तो बोलता है बेटा अगर तू वहाँ पे जा रहा है तो मैं तुझे जाने का आने का प्रबंध कर देता हूँ, ओके, लेकिन जाने के टाइम पे तेरे सवाल के साथ में मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो बोलता है ठीक है, आपका सवाल तो वो बंदे का भी सवाल वो ले लेता है।
फिर वहाँ पे जाते सब बंदे लाइन में खड़े रहते, सब सवाल पूछते। तो वहाँ पे बंदा बोलता है महाराज अभी सबके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन एक वक्त पे एक आदमी सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता है। अभी 3 सवाल पूछ सकता है तो बंदा थोड़ा सा नाराज होता है। अभी मेरे पास तो कुल मिला के मेरा सवाल हो, आंटी का सवाल हो, कछुए का सवाल हो, जादू वाले का सवाल, अभी इतने सवाल, अभी 4 सवाल हो गए। फिर जब गौतम महाराज जी यहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद में 3 सवाल पूछता है। बोलता है ऐसी भी मेरी ज़िंदगी कटी रही, ज़िंदगी मेरी चली रही जैसा चल रहा है, लेकिन इन तीनों की तो समस्या मेरे से भी बहुत बड़ी है, तो मैं मेरे वजह में उनके लिए मांग लेता हूँ, उनके तीनों के लिए मांग लेता हूँ। वो मांगने के बाद में गौतम बुद्ध उसको तीनों के जवाब देता है। फिर वहाँ से तांत्रिक की विद्या से वो तुरंत वहाँ पे आ भी पहुँच जाता है सवाल होने के बाद में। तो तांत्रिक पूछता है मेरा सवाल पूछा? बोला हाँ। बोला क्या पूछा? बोला आपका सवाल था कि मुझे मोक्ष कभी मिलेगा? तो उसने बोला जब ये जादू की छड़ी आपके हाथ में तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो आपको जादू की छड़ी छोड़नी पड़ेगी, आपकी ताकत। तो बोलता है फिर अगर मैं जादू की छड़ी छोड़ूँ तो मैं क्या करूँ? तू बहुत अच्छा बंदा है, तो ये जादू की छड़ी तू ले ले, ये ताकत तू ले ले, ये जादू का तंत्र विद्या तू ले, मुझे मोक्ष चाहिए। वो जादू की छड़ी बंदे को दे देता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, वो चला जाता है। वो जादू की छड़ी से वो नदी के पार तक वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे कछुआ मिलता है। वो कछुए को पूछता है कि बाबा तेरा सवाल? बोला मैंने आपका भी सवाल पूछा। बोला क्या सवाल पूछा? तो बोला मुझे जानवर बनना था, बड़ा जानवर बनना। क्या? तो उन्होंने बोला आपका जो कवच है वो कवच निकाल के फेंक दो। वो कवच निकाल के फेंक दो। ऐसा कछुआ अपना कवच निकाल के फेंक देता, उसमें से हीरे मोती जवाहरात मानिक वो सारे सोने 80 रुपया वहाँ पे गिर जाते। वो बंदा खुश हो जाता है, अरे मिल गया। तो वो कछुआ बोलता है, वो एक कछुए का रूपांतर ड्रैगन के अंदर हो जाता है, वो ताकतवर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बोलता है तूने अभी तो लिया हुआ है, मुझे ताकत मिल गई, मैं सब कुछ हो गया, मैं तो अभी शेयर करने को जा रहा हूँ, ये सोना चांदी मुझे क्या ज़रूरत है, एक काम करे सोना चांदी तू लेके जा। अभी बंदे के पास ताकत भी आ गई, जादुई छड़ी भी आ गई, सोना चांदी सब कुछ आ गया। फिर जाते जाते वो जो औरत थी उसके हाथ पे गई। उसके हाथ में जाने के बाद में बोलता है कि बाबा कि मेरा सवाल पूछा? बोला हाँ। बोला मेरी बेटी कब बोल पाएगी, क्या करेगा, क्या नहीं हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि वो गौतम बुद्ध ने मुझे कहा है, जो महाराज ने कहा है मुझे कि आपकी बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी आपकी बेटी बोलने लगेगी। तो इसे बोलने लगेगी। बोलता है ठीक है। तो बोला बेटा तू बहुत अच्छा है, तेरे पास पैसा भी है, ताकत भी, तो एक काम करना, मेरे पास घर है, तो मेरी बेटी से शादी कर रहे। तो बोलता है मेरे वैसे अगर किसका भला हो रहा था तो मैं शादी कर लेता हूँ। तो लड़की से शादी कर लेता है। जैसे सुबह हो जाते, वो लड़की उनसे पतिदेव करके आवाज़ देते, उसकी आवाज़ आती, उसकी माँ भी खुश हो जाते। तो भगवान की तरफ देखता, बोला भगवान क्या हो गया, मेरे पास कुछ नहीं था, क्या नहीं, मेरा सवाल तो ही रहेगा, तो मुझे तू बिना मांगे कैसे मिल गया? तभी ऊपर से आवाज़ आते कि जब तू दूसरे को मदद करेगा तब मैं तुझे मदद करूँगा। बात रखना, बिजनेस में आप जब दूसरों के लिए जियोगे, जब दूसरों के लिए मदद करोगे, देश के लिए जियोगे, देश को मदद करेंगे, हर एक देशवासी आपके लिए कुछ ना कुछ रिश्ता बनता ही बनता है। जब आप उसके लिए काम करोगे तो सर लक्ष्मी आपके पास पड़ेगी ही पड़ेगी, लक्ष्मी आपके पास आएगी ही आएगी। वो कौन से रूप में आएगी उसका कोई चांस नहीं, कुछ नंबर नहीं। वो कैश में ही आना ज़रूरी नहीं, आपके गुडविल के नाम से भी आ सकती है, आने के बहुत सारे जगह है। आपको इज्जत के नाम से भी आ सकती है, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। इसलिए सर अगर आपको वीडियो सही लगा और आपको लगता है एनालॉग इन्फोटेक आपको सही जानकारी दे रहा है, सही सलाह दे रहा है, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो सही लगा तो आपको दोस्तों को भी बताना। धन्यवाद।